आचार्य बोले कि पिता को सताने वाले को सूर्य ग्रह करता परेशान। ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं, जबकि जीव के अनेक स्वरूप हैं। वर्तमान समय में लोग असंतुष्ट अधिक रहते हैं। ईश्वर ने जो कुछ दिया है उससे संतुष्ट होना चाहिए। आचार्य पंडित पवन झा जी महाराज ने कहा कि पिता को सताने वाले व्यक्ति को सूर्य ग्रह परेशान करता है। इसी तरह माता की सेवा न करने वाले व्यक्ति का चंद्र ग्रह कमजोर पड़ जाता है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ब्रह्म निर्गुण निराकार है। ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं है और जीव का सब स्वरूप है। जीव के पास स्वरूप है। ब्रह्म निर्गुण निराकार है। ब्रह्म जीव में भेद भी है और ब्रह्म का अंश ही जीव भी है। दोनों चीज है। ब्रह्म और जीव के बीच माया का स्तर बना हुआ है। ब्रह्म ने माया का स्तर बीच में डाल करके अपने आप को ढक लिए हुए हैं और निर्गुण निराकार हैं। जब ब्रह्म को कभी कभी मनोरंजन करने का मन होता है तो अपने एक चरण के माने एक अंश से प्रकृति को रचना करके उसको तीन भाग सत रज तम तीन भाग में बांट करके काल कर्म स्वभाव को अपना करके तब इस सृष्टि की रचना करते हैं और जीव की सभी जीवों की रचना करते हैं और उनके साथ खेलते रहते हैं, मनोरंजन करते हैं। यह मकड़े की जाल की भांति ब्रह्म मनोरंजन करते हैं। जिस प्रकार मकड़ा को कभी कभी खेलने का मन करता है तो जाल स्वयं बुन लेता है अपने आप में से और खेल लेता है और उसके बाद मनोरंजन कर लेता है, फिर जाल को समेट लेता है। उसी प्रकार ब्रह्म को जब सगुण साकार रूप में खेलने का मन करता है तो स्वयं अपने माने द्वारा काल कर्म स्वभाव को अपना करके इस सृष्टि की रचना करके इसमें खेल लेते हैं और फिर अपने आप में सबको समेट लेते हैं। ब्रह्म और जीव में भेद है। ब्रह्म अंशी है, हम लोग उनका अंश है। उसी प्रकार है जैसे पृथ्वी जो है अंशी है, इस पर एक थोड़ा मिट्टी का जो एक थोड़ा टुकड़ा है वो अंश है, मिट्टी सब अंश है और अंशी जो है बड़ा विकराल है। समुच्चय पृथ्वी जो है वो अंशी के रूप में है। तो उसी प्रकार हम लोग एक मिट्टी के टुकड़ा की भांति है, समान में है। ब्रह्म का हम लोग अंश है। प्रत्येक अंश चाहता है अपने अंशी से मिले, लेकिन उसके मिलने के लिए बीच में समस्या सब होती है। तो वही समस्या भगवान ने माया रच करके बना दिया है। जो व्यक्ति इस माया को पार करके ब्रह्म से को साक्षात्कार कर लेता है उसी का जीवन धन्य हो जाता है और ब्रह्म के सामीप्य पहुंच जाता है। वह ब्रह्म नहीं होता लेकिन ब्रह्म की सानिध्य उसकी प्राप्ति होती है। इस संदर्भ में एक ही मेरे अनुसार एक ही ग्रंथ है, एक ही महापुराण है, भागवत महापुराण, जो ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म को साक्षात्कार निरूपण करने के लिए भागवत महापुराण से बढ़कर श्रेष्ठ कोई अन्य ग्रंथ नहीं है। भागवत ब्रह्म विद्या है। ये ब्रह्म नदी सरस्वती के किनारे ब्रह्मवेता महर्षि वेद व्यास के द्वारा इसकी रचना की गई है। इसलिए ब्रह्म का अगर कलयुग में हम साक्षात्कार निरूपण करना चाहते हैं, भक्त और भगवान से मिलना चाहते हैं, भक्त को अगर भगवान से मिलने की अगर इच्छा है उसके लिए भागवत के सहारा लेना पड़ता है। भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ बतलाया गया है। आजकल मानव जीवन में लोग बेचैनी का अनुभव ज्यादा करते हैं, ज्यादा एकाएक माने असंतुष्ट रहते हैं। मानव को संतोष से रहना चाहिए। जो संतोष जो कुछ भगवान दे, कहा गया है कि राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा लेत, जिसकी जैसी चाकरी उसको ऐसा देत। तो भगवान ने जो दिया उसमें संतोष शांति से रहे और भजन कीर्तन घर में करे तो भगवान की प्राप्ति तुरंत हो जाएगी। ब्रह्म साक्षात उनका दर्शन देंगे। अगर माया मोह में पड़े हुए हैं, असंतुष्ट जीवन में संतोष नहीं है तो जीवन भर इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, ग्रह के फेर में पड़े रहते हैं कि मुझको ग्रह पकड़ लिया है, ग्रह घेर लिया है। अरे 9 ग्रह है, ग्रह भी उसी को पकड़ता है जिसके जीवन में शांति नहीं है। मैंने इस पर शोध किया है। अगर घर परिवार में जो माने माता पिता को जो कष्ट देते हैं, जो पिता को सताते हैं, जो व्यक्ति सेवा नहीं करता उसको सूर्य ग्रह तबाह करता है।
जो माता को सेवा नहीं करता है उसको चंद्र ग्रह कमजोर पड़ जाता है और उसको जाप आदि के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वह सेवा नहीं करते हैं। पहले सेवा भावना थी, अब सिर्फ सेवा भावना नहीं है, इसलिए ग्रह भी ज्यादातर परेशान कर रहा है। जो पत्नी को सताता है परिवार में उसको शनि ग्रह परेशान करता है। जो भाई बंधु आपस में गुतिया में जो बैर हर समय करता रहता है शत्रुता, उसको राहु और केतु ग्रह तबाह करते हैं। बिजनेस में अगर मित्र को धोखा देता है तो उसको शुक्र ग्रह परेशान करते हैं। अगर ये सब आदमी विचार को बदल ले, सद्विचार, सही रहन सहन, ये सब अगर अपना ले, प्रेम पूर्वक जीवन यापन करे, किसी से द्रोह न करे, ईर्ष्या न करे, तो उसको कोई ग्रह की शांति की भी आवश्यकता जीवन में नहीं पड़ेगी और जीवन भी शांति पूर्वक मन व्यतीत करेगा। अंत में भगवान का भी सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसी ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज और वीडियो स्टोरीज के लिए बने रहें मोमेंटस क्लब के साथ।